हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आप लोगों के लिए करंटली। ठीक है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, चाहे वो आपके साथ उनका नो कॉन्टैक्ट है, चाहे वो आपका करंटली पार्टनर है या कोई आपका एक्स है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, बट वो पर्सन जो आपके माइंड में है, जिनके लिए आपने इस रीडिंग को क्लिक किया है, ठीक है, जो आपके माइंड में इस टाइम चल रहे हैं, या 24/7 आपके माइंड में कोई पर्सन है तो ठीक है। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, फॉर ऑल साइंस, फॉर ऑल जेंडर्स। चैनल पे न्यू है, मस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगी, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड मस्ट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप लोग मोर शॉर्ट रीडिंग्स एंड कोई किसी तरह की कोई मोर अपडेट रहना चाहते हो आप, तो आप मेरे इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे वैसे भी मैंने शॉर्ट रीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट की हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि हमें कोई इंसान याद क्यों आता है, तो उसके बारे में मैंने वहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बनाई है, तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे, बिकॉज मैंने लाइव सेशन भी वहाँ पे स्टार्ट करने हैं फ्री रीडिंग्स के। सो यू हैव टू मस्ट फॉलो मी देयर। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा मेरा लिंक, अकाउंट का नेम। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए। जो भी आपका पर्सन आपके माइंड में है, देखेंगे पर्सन ऑन योर माइंड, देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू करंटली। वीडियो को लाइक करें ताकि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। ये पर्सन आपके पास से हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड पर्सन हो सकता है, आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका फियांसी, आपका एक्स, इट कुड बी एनीवन। पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, ओके। सो फर्स्ट वी हैव लीगल। हो सकता है इस टाइम कोई ना कोई इनका लीगल इशू चल रहा है। अगर आप लोग इनसे मैरिड हो तो मे भी आपका कोई कोर्ट से जुड़ा कोई काम चल रहा है या फिर पेपर वर्क चल रहा है। एंड आई फील लाइक हो सकता है यहाँ पे इंटरव्यू की एनर्जी है। एंड मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपसे बात करना चाहता है। एक तो एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन जो आपके माइंड में है, या तो ये पर्सन आप लोगों के सेम प्लेस से है, ठीक है, या तो ये आपकी वर्किंग प्लेस पे इस टाइम स्टिल काम करते हैं, या फिर हो सकता है इन्होंने आपकी ही ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई किया या इंटरव्यू दिया है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये जो भी इंसान है ना आपके माइंड में गाइस, ये इस टाइम जो है कोई ना कोई इनका कोर्ट हाउस का कोई केस चल रहा है। या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है तो वहाँ पे लीगल इशू चल रहा है, अदरवाइज कोई और लीगल इशू किसी भी तरह से, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कोई बच्चों की कस्टडी से रिलेटेड, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। या तो ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, आपके साथ कोई इनका इशू चल रहा है, तो आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट टॉक टू यू, कन्वर्जेशन करना चाहते हैं ताकि ये जो भी सिचुएशन है वो बेटर हो सके आपके दरमियान। यस, हो सकता है आप लोगों के साथ इन्होंने या तो पेपर मैरिज की थी या किसी तरह का कोई पेपर वर्क यहाँ पे इन्वॉल्व है। अदरवाइज़ ये वो इंसान है जो आपके साथ किसी तरह से कोर्ट मैरिज करना चाहता है, पेपर मैरिज, कन्वर्जेशन करना चाहते हैं। देन वी हैव कार्मिक। यस, डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। एंड आई फील लाइक दिस पर्सन इज ऑलरेडी मैरिड और इन अ रिलेशनशिप विद समबडी एल्स। और ये इस टाइम जिस भी सिचुएशन में है, ये अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं। ये पर्सन की कार्मिक मैरिज है, या तो ये पर्सन कार्मिक मैरिज में डील कर रहा है इस टाइम, या फिर ये पर्सन की वहाँ पे एंडिंग हो रही है। दैट्स वाई कोर्ट से जुड़ा कोई ना कोई इनका केस चल रहा है। बट यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर इन्वॉल्व है और ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है। और हो सकता है ऑलरेडी यहाँ तो इन्होंने बात की थी कोई आपसे शेयर अपनी मैरिज को लेकर के, ये खुश नहीं है, या ये पर्सन डिवोर्स चाहता है। अगर ऐसा नहीं था तो ये आई थिंक ये आपसे बात करना चाहते हैं। एंड आई थिंक ये पर्सन जो भी है ना आपके माइंड में, इसका कोई ना कोई कोर्ट में जो भी केस चल रहा है ना गाइस, वहाँ पे इस पर्सन की और थर्ड पार्टी की कोई ना कोई बातें हो रही हैं ताकि आगे जो भी उन्होंने सॉर्ट आउट करना है ना, आई थिंक ये पर्सन डेफिनेटली वहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि कार्मिक मैरिज में है या फिर कार्मिक पर्सन से डील कर रहा है। चाहे इस पर्सन की किसी के साथ रिलेशनशिप भी है ना, तो वो भी गाइस रिलेशनशिप भी जो है वो कार्मिक है, और ये बहुत सारे लेसन वहाँ पे लर्न कर रहा है। दैट्स वाई ये चाह रहा है कि इसकी आपके साथ कनेक्शन बने, या तो एंडिंग हो चुकी है। देन वी हैव गॉसिप, पैटी, जेलस, एनवी। डेफिनेटली कोई ना कोई लोग हैं जो आपके इस कनेक्शन से जेलस होते हैं। आई थिंक इसको लगता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बातें करेंगे, गॉसिप बनेगी इस पर्सन की। अगर ये पर्सन आपसे शादी करता है, किसी को छोड़ के करता है, या फिर आपके साथ फर्स्ट मैरिज ही क्यों ना हो, पेपर वर्क मैरिज है, ऑब्वियसली दिस इज़ अ कोर्ट मैरिज, तो आई थिंक इस पर्सन को लगता है कि लोग बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इस पर्सन से और आपके इस कनेक्शन से जेलस हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है आपकी रीडिंग में।
तो कोई ना कोई आपके इस कनेक्शन से डेफिनेटली जेलस होता है, या तो ये थर्ड पार्टी है, इस पर्सन का किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है या कनेक्शन रहा है, तो वो लोग आगे भी आने वाले टाइम में आपके और इस पर्सन के कनेक्शन से जेलस हो सकते हैं। बिकॉज ये जो भी इंसान है आपके माइंड में, वो आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, पेपर मैरिज करना चाहते हैं, ये तो कंफर्म बात है यहाँ पे। लेकिन इनको लगता है कोई ना कोई लोग बातें करेंगे, गोसी बनाएंगे लोग। और हो सकता है आपको भी लगता है कि अगर आप इस पर्सन से पेपर मैरिज करते हो या फिर लीगल कोई मैरिज करते हो, कोर्ट मैरिज करते हो, एक ट्रेडिशनल वे मैरिज नहीं कर रहे, तो लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। लेकिन ये जो भी इंसान है इस टाइम आपके साथ जो भी इसकी सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये अपने कारमा से डील कर रहा है। और आई थिंक इस पर्सन की मैरिज आपको छोड़ के कहीं और हुई है, तो उसने अपने कारमा क्लिंस कर ली है, कारमा लेसन जो लेने थे वो ले चुका है। और कारमा क्लिनजिंग के बाद इस पर्सन का आपके साथ कनेक्शन बनना है। वी हैव फैमिली, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। यस, ये पर्सन आपके साथ ऐसा रिश्ता बनाना चाहता है डेफिनेटली जो कि कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि यहाँ पे ब्लड टाइज एंड इनर सर्कल की बात हो रही है। यस, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। ये पर्सन डेफिनेटली चाहता है कि आपका ऐसा रिश्ता बने जो कि ओबियसली आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली बने और एक ब्लड का रिश्ता बने आपके साथ। बॉटम ऑफ द डेक है डिनायल, नॉट फेसिंग ट्रूथ, इरेशनल एंड रीजनिंग। आई थिंक ये पर्सन ने पहले किसी भी तरह से या तो आप लोगों को लेकर गाइज सच नहीं आपको कुछ बताया, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आप लोगों से कनेक्शन बनाने से बहुत ही बार जो है वो इनकार किया, वो तरह तरह के रीज़न देता था ये पर्सन आपको, आप बहाने बनाता था, या फिर आपको डिनाइल में रखा, आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं दी, और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को या तो चूज़ कर लिया या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था। फोकस्ड राइट नाउ ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहा है गाइस, इस पर्सन की आंखें आप पे हैं, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ रियली फैसिनेटिंग टुवर्ड्स यू, आप इसको फैसिनेट कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ये पर्सन इस टाइम जो है ना आप लोगों को लेकर इंटरेस्टेड हो रहा है, दैट्स वाई आपको चेक कर रहे हैं, क्योंकि इनका फोकस टोटली आप लोगों के ऊपर है। एंड आई थिंक आप लोगों के ऊपर इसका भी फोकस है और बहुत सारे लोगों का भी फोकस है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप पे नज़र है। तो जो ट्रुथ जो है ये पर्सन फेस नहीं कर रहा था ना पास्ट में, आप लोगों से छुपा रहा था, कुछ डिनाइल किया है, लाइक एक चीज़ को इनकार करते रहना, किसी चीज़ को लेकर जिस तरह चीज़ें हैं उसको रियलिटी एक्सेप्ट ना करना। तो अब इस पर्सन को जिस चीज़ से भाग रहा था वही चीज़ फेस करनी पड़ रही है। हो सकता है ये पर्सन जो है इसी तरह की किसी तरह की फेल्ड रिलेशनशिप या फेल्ड मैरिज से भागता था और अभी वही चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, और इसी वजह से शायद इसने आपको भी रिजेक्ट किया था या फिर आप लोगों को छोड़ दिया था और किसी और को चूज़ कर लिया था। बट जिस चीज़ से आप लोगों से भागा था वही चीज़ फेस करनी पड़ रही है इसको आगे कनेक्शन में। आपको रीज़न यही दी होगी कि आपकी और इस पर्सन की बनती नहीं है, तो आगे ज़िंदगी बहुत लंबी है, तो फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो अभी जो भी सिचुएशन आपको बोली वो प्रैक्टिकली इस पर्सन के साथ हो रही है। देन वी हैव रिजॉइस, एम्ब्रेस योर लविंग कनेक्शन एंड रिजॉइस। यस, ये दोबारा से आपके कनेक्शन में आना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन को जो हो वेलकम करो। आप अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय आपके साथ करना चाहते हैं। ऑलरेडी इस पर्सन की मैरिज हुई है और बच्चे भी हैं, अगर नहीं हैं तो डेफिनेटली आपसे मैरिज करना चाहते हैं। और शायद हो सकता है पास्ट में ये पर्सन लोगों की बातों की वजह से ही आपको छोड़ के गए थे। लोग यहाँ तो जेलस होते थे या फिर किसी वजह से लोगों ने आप लोगों के बारे में बातें बनानी शुरू कर दी थी, और ये पर्सन को वो चीज़ें जो हैं वो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, दैट्स वाई दे लेफ्ट यू। यूनियन, द यूनियन ऑफ डिवाइन सोल काउंटरपार्ट्स इज अ मिरेकलियस इवेंट दैट बिगिंस व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। तो डेफिनेटली यहाँ पे यूनियन है, ये पर्सन तो डेफिनेटली श्योर है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपकी यूनियन होनी है, बट द पॉइंट इज़ आप लोगों को लीस्ट जब एक्सपेक्ट कर रहे होगे तब ये रीयूनियन आपकी होनी है। जब आपको कोई भी आपको चांसेस लग नहीं रहे होंगे कि आपकी यूनियन होगी इस पर्सन से, लेकिन स्टिल आपको यूनिवर्स पे बिलीव होगा कि यूनिवर्स जो आपके लिए बेटर है वो करेगी, तब आपका यहाँ पे इस पर्सन से दोबारा से एक कनेक्शन बिगिन होगा। बॉटम ऑफ द डेक है क्यूपिड, या दिस पर्सन रियली स्टार्ट अ लव कनेक्शन। ये जो भी आपके माइंड में पर्सन है गाइस, इस टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है इसको आपकी तरफ, और इसको लगता है कोई ना कोई आपका ऐसा कनेक्शन है जो कि आप लोगों से ये पर्सन दूर नहीं रह पा रहा। बहुत ज़्यादा ये पर्सन, इसको लगता है जैसे आप एक दूसरे के लिए बने हैं।
अब इसको महसूस हो रहा है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोगों का ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। लाइक आपका कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। तो ये चाहता है कि दोबारा से आपका यूनियन हो और आपकी जो लाइफ है वो इस पर्सन के साथ स्टार्ट हो, फैमिली बने। जिस चीज़ों से ये इनकार कर रहा था, जिन चीज़ों को रीज़न बना के आपको छोड़ के गया था, अब आई थिंक वो चीज़ें फेस करने पे इस पर्सन को प्रॉब्लम होनी है। लेकिन इसको लगता है कि आपके साथ आएगा, लाइफ बनेगी तो दोबारा से कनेक्शन में सब कुछ ठीक होगा, तो इसकी लाइफ में लव आएगा। क्योंकि आपके छोड़ के जाने के बाद इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ नहीं है। सबसे पहले तो लव ही नहीं है, झगड़े, इश्यूज़ कोई ना कोई चल रहे हैं और ये कन्वर्सेशन करना चाहता है आपके साथ, बैठ के बात करना चाहता है। या तो आई थिंक आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये पर्सन अगर मैरिड है तो खुश नहीं है, या फिर किसी तरह से हो सकता है कोई इशू चल रहा है, बच्चों की कस्टडी या समथिंग लाइक दिस। और आई थिंक आप इससे जब भी शादी की बात करते हो या रिलेशनशिप की कमिटमेंट की बात करते थे तो ये पर्सन या फिर करते हो, क्योंकि करंटली भी कुछ लोगों का हो सकता है आप डील कर रहे हो इस पर्सन से, तो ये बहाने बनाना स्टार्ट करता है, रीज़न देना शुरू कर देता है, ऐसे वैसे, मतलब बहाने के मैं रेडी नहीं हूँ, या अभी कस्टडी मिलनी है, कोई लीगल इशू चल रहा है, अभी मेरी उस मैरिज से वाइंड अप चीज़ें नहीं हुई, समथिंग लाइक दिस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब तरह तरह के एक्सक्यूज़ जिसका कोई रीज़न ही नहीं है, तो तरह तरह की ये ऐसे बनाता है बातें, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से, या तो बना रहा है या बनाता था आप लोगों से कनेक्शन ना रखने की वजह से, बट अभी रखना चाहता है, जिनको ऑलरेडी ये पर्सन छोड़ चुका है और रीज़नें दे चुका है। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टाइप ऑफ पर्सन और योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आई थिंक यहाँ पे ब्लॉक सिचुएशन है, या फिर आपके और इनके दरमियान या तो ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, या फिर गाइस इस पर्सन को लगता है कि ऑलरेडी ये पर्सन अगर आपको छोड़ चुका है या रीजंस दे चुका है, तो अब आप लोग अपने आप को सेव कर चुके हो, आप अपने आप को गार्डेड अप कर लिया, बाउंड्रीज बना लिया आप लोगों ने अपने ऑरा में, और आई थिंक आप लोग इस पर्सन को ब्लॉक कर चुके हो। एक ये चीज़ दिख रही है, अदरवाइज ऐसा सिचुएशन नहीं है, आप इस टाइम स्टिल इस पर्सन से कनेक्शन में हो। तो इनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन है, लाइक दिस इज़ नॉट अ ईजी कनेक्शन। काफ़ी चैलेंजेस इस पर्सन को फेस करने पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, तब जाके यहाँ पे कनेक्शन बनेगा आप लोगों का, क्योंकि पास्ट में ये ऑलरेडी आपको रीजंस दे चुका है। अगर पास्ट में इसने कम्युनिकेशन अवॉइड की है तो अब इसको पता है कि आप अवॉइड करोगे कम्युनिकेशन। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। यस, ये क्लब स्टार्ट करने के लिए आपके पास ऑफर लेकर आना चाहते हैं, रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाहता है ये पर्सन, बट दिस इज़ अ वेरी टफ सिचुएशन। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। यस, ये एक रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं गाइज आपके साथ, लेकिन इनको पता है कि बहुत सारा इनको फाइट करना पड़ेगा, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर चुके हो। आपको पता है कि आपकी सेफ साइड क्या है, बट ये आपके साथ लव स्टार्ट करना चाहता है और यूनियन चाहता है ताकि इसकी ज़िंदगी में खुशी आए। देन वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड। बहुत ही लॉजिकली वे में गाइस ये पर्सन आपको लेकर सोच रहा है, और इस पर्सन को अभी यही इसकी फीलिंग्स हैं कि इसने पास्ट में जो भी आप लोगों के साथ रफ एंड टफ, बहुत ही कोल्ड एंड डिटैच बिहेवियर किया है, उस चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि उसी वजह से आपने इस पर्सन से अपने आप को दूर किया। तो बहुत ही लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, एंड आई थिंक ये अब आप लोगों को लेकर फेयरली सब कुछ करना चाहता है, बट रोमांटिक प्रपोजल तो आ रहा है। या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है इस पर्सन का। ये पर्सन खुद भी किसी तरह से लॉ से जुड़ा हो सकता है, कोई प्रोफेशनल इसका लॉ से हो सकता है, लाइक पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, या फिर ये पर्सन मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, या किसी तरह से कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है, मैनेजर हो सकता है। लेकिन लग रहा है मुझे कि ये पर्सन किसी ना किसी तरह से बहुत ही प्रैक्टिकली अब आपको लेकर इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है कि चीज़ें ठीक कैसे करनी है। एंड आई थिंक ये पर्सन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी रेडी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन की बात हो रही है। ऑलरेडी यहाँ पे भी कार्ड है अट्रैक्शन, एंड यहाँ पे फोकस्ड की एनर्जी है कि ये आपको देख रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप इस पर्सन को फैसिनेट कर रहे हो, क्योंकि जितनी आपने अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट कर ली है इस पर्सन को से, अपने आप को दूर कर लिया, या फिर आप लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से नेगेटिविटी से, या किसी भी तरह की
डिप्रेशन से, टेंशन से, तो उतना ही ज़्यादा ये पर्सन जो है आप लोगों की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं एंड ये एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और इस टाइम ये प्लानिंग कर रहा है आप लोगों को किस तरह से इसने रोमांटिकली प्रपोजल देना है। सोच भी रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा पार्शलिटी पास्ट में की है, अभी तो बहुत ज़्यादा पार्शलिटी से निकल के न्यूट्रल होके सोच रहेगा इसी पर्सन, बिकॉज काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, न्यू आइडियाज़, न्यू तकनीक्स, न्यू प्लानिंग यहाँ पे कर रहा है ये पर्सन, क्योंकि एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको लगता है इनकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लोगे या रोमांटिकली दोबारा इनके साथ कनेक्शन बनाओगे तो। नंबर 1 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस। यहाँ तो गाइज आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो चुके हो अपनी लाइफ में, यस या फिर आप लोग काफ़ी ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग इनको फील हो रहे हो, क्योंकि पास्ट में आपने इस पर्सन की काफ़ी केयर की है, काफ़ी ज़्यादा इसको लव दी है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को सपोर्ट किया है फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली। तो अब इनको वो सब चीज़ें जो है ना वो याद आ रही हैं। दैट्स वाई इनको अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं होप है कि आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट ज़रूर करोगे, क्योंकि ये पैशनेट बहुत ज़्यादा हो रहा है आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी यहाँ पे एनर्जी है एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपकी ब्यूटी से इंस्पायर हो रहा है गाइस। वी हैव लाइफ इज़ अ सीरीज ऑफ कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो, यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स। ये पर्सन डेफिनेटली गाइस, इस पर्सन ने चेंज किया है आप लोगों को एज अ पार्टनर, एज अ पर्सन कनेक्शन से डिटैच होके। तो इनको अब उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, यस क्योंकि ये पर्सन अब समझ रहा है कि आपकी वैल्यू क्या है। इसने आपको छोड़ के, आपको रेजिस्ट करके आपके साथ कनेक्शन किसी और को चूज़ किया कि वहाँ पे स्ट्रेस नहीं मिलेगा या वहाँ पे लाइफ बहुत ही फ्लो के साथ चलेगी। तो ऐसा नहीं होता। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रगल है तो किसी के साथ भी आप मतलब लाइक किसी के साथ भी कनेक्शन में चले जाओ या कुछ भी कर लो, वो स्ट्रगल आपकी लाइफ में है, वो आपकी किस्मत में है, तो वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। वो स्ट्रगल, वो स्ट्रेस अगर नहीं है तो फिर चाहे जिसको मर्ज़ी चूज़ कर लो वो नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से ये पर्सन ने अपना शिफ्ट तो किया, अपना फोकस, अपनी लाइफ का मोटिव, अपनी लाइफ का सेंटर ऑफ पर्पस या अट्रैक्शन, लेकिन उस चीज़ को लेकर ये पर्सन खुद भी आप काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया। आप भी ऑब्वियसली इनके बिहेवियर से सरप्राइज हुए थे या हुए हो, बट अभी ये बड़ा सरप्राइज्ड है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं है आपको कहाँ से कहाँ लेकर चली जाए। तो वही सिचुएशन इस पर्सन के साथ चल रही है। बट ये जो भी इंसान है इस टाइम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है और काफ़ी ज़्यादा सीरियस होके सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में मुझे लगता है आपको जज भी बहुत ज़्यादा की है और आप चुप करके या तो सुनते रहे हो या सुन रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है आपने आपको सेव कर चुके हो आप इमोशनली। और इस पर्सन को स्ट्रगल करने दीजिए अगर इसने आपको रीजंस दी हैं तो, क्योंकि यहाँ पे चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है। लेट्स सी नाउ इट्स योर टर्न कि अब आपने किस तरह से इस पर्सन के साथ डील करना है। बॉल इज़ इन योर कोर्ट नाउ गाइस। इसने जो भी आपके साथ किया है आप उस चीज़ को याद रखिएगा, अपने आप को आप बैलेंस रखो, ठीक है। लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स, ओह माय गुडनेस, पर्सन ऑन योर माइंड, फीलिंग्स, इमोशंस। वी हैव स्पिरिचुअल ग्रोथ, यस दिस पर्सन फील्स आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गाइस, स्पिरिचुअली काफ़ी आप ग्रो कर चुके हो। दैट्स वाई आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट कर लिया, काफ़ी गार्डेड अप कर लिया। आपको पता है आपने अपनी एनर्जी कहाँ पे देनी है, कहाँ पे नहीं देनी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सिक्योर कर चुके हो यहाँ पे। एंड डेफिनेटली इस पर्सन की अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, क्योंकि आपका हो चुका है, आप ऑलरेडी हील्ड हो चुके हो। ये उनकी रीडिंग है जो ऑलरेडी हील्ड हो चुके हैं। ऑब्वियसली आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, दैट्स वाई यू गाइज आर वॉचिंग दिस रीडिंग, यस। एंड आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट टू अपोलोजाइज यू, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, हाथ जोड़ के माफ़ी, इधर एनर्जी है।
क्योंकि ये स्पिरिचुअली काफ़ी कुछ इन्होंने सीखा है, क्योंकि कार्मिक तो ऑलरेडी डील कर रहा है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। यस, दिस पर्सन फील्स आप काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, अपने आप को आपने काफ़ी चेंज कर लिया, आपका लाइफ स्टाइल, आपकी थिंकिंग, आपके इमोशंस काफ़ी चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके हो। ठीक है, आप हीलर हो सकते हो, ये एनर्जी इस पर्सन को लग रही है, लेकिन स्टिल दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ इसकी लाइफ चेंज हो जाए। किसी तरह से आप इस पर्सन का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। जो भी चैलेंजेस सिचुएशन है वो थोड़ी सी ज़रा ना आप इस पर्सन के लिए आसान कर दो, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं आपके साथ। ट्रस्ट द यूनिवर्स। स्टिल इस पर्सन को ट्रस्ट है यूनिवर्स पे कि किसी तरह से आप मान ज़रूर जाओगे। होली लव है। यस, यहाँ पे आपका कोई ना कोई इस पर्सन के साथ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस, और ये पर्सन फील भी कर रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन, बिकॉज आपने हमेशा इस पर्सन को सपोर्ट किया, हमेशा इस पर्सन के इमोशंस को समझा, लेकिन इसने नहीं समझा। तो अब आपकी चॉइस है कि आपने समझना है या नहीं समझना, या चैलेंजेस और ज़्यादा सिचुएशन को करना है या क्या करना है। ठीक है, लेकिन जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया है, हर चीज़ आपको तरह तरह की रीज़न दी है, तो आई थिंक आपको भी उस इंसान को चेक करना चाहिए, उसके लिए डिफ़िकल्टीज क्रिएट करके, ताकि आपको पता चले वो इंसान कितनी आपके लिए कोशिश करता है, कितनी स्ट्रगल करता है आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए या रिलेशनशिप में जाने के लिए। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।